हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग फरवरी के इंपॉर्टेंट वाले जो करंट अफेयर्स के लिए मिनी जो सीरीज है वो चला रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रतिसाद दिया था, बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा और वही चीज हम लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करें। आपको वो चीज पसंद आई, हमने जो एफर्ट लिए आप लोगों ने उसको सराहा, आपके लिए वो चीज काम आई, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। तो बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही आपके लिए एफर्ट्स हम करते रहेंगे, चीजें आपके लिए लाते रहेंगे। और उसी कड़ी के अंदर में जो है फ्रेंड्स आज हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, लेकिन मैं उससे पहले क्या करता हूँ, जल्दी से पिछले लेक्चर का रिवीजन ले लेते। कितने लोग रेडी है रिवीजन के लिए? चाहे जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं भी देखा होगा, थोड़ा सा उनको हिंट मिल जाएगी लेक्चर, लेकिन जरूर जाके देखिएगा पिछला वाला। पिछले लेक्चर में मैंने आपको टेस्ट दी थी, आज भी आपको टेस्ट मिलेंगी। मुझे बताना आप लोग कि आपका स्कोर कितना आया। ठीक है, चलिए, तो स्कोर पहले कितना आया था वो भी बताइएगा और अभी आज कितना स्कोर आया वो भी कमेंट में आके बताइएगा आप लोग। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स चलिए पहले रिवीजन कर लेते पिछले वाले लेक्चर की हम लोग। ठीक है, हमने देखा था कि अभिनय 2025 प्रतियोगिता है। ठीक है, ये प्रतियोगिता किस चीज से रिलेटेड है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका, भारत के अंदर में ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी स्टार्टअप है या नई नई कंपनियां बन रही है भारत में एनर्जी प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है, उसके लिए अभिनय प्रतियोगिता होती है। तो अभिनय 2025 प्रतियोगिता जो हुई थी उसमें कौन सा स्टार्टअप जीता? तो यहां पर मैं याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ऊर्जा नोवाक सी। ठीक है, ऊर्जा नोवा सी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, इसको प्राइस मिला है, ये जीता है। ठीक है, तो हर साल इसी तरीके से कोई ना कोई एक स्टार्टअप होता है जिसको ये इनाम दिया जाता है। तो ऊर्जा स्टार्टअप प्रतियोगिता जो अभिनय 2025 है, इसमें कौन जीता है? ऊर्जा नोवा सी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन रिवाइज हो गया। आपका 900 से ज्यादा लाइक आपने कर दिए फ्रेंड्स। जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना योगदान दे देगा ताकि हम लोग इसी तरीके से जो है सेशन को आगे बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभिनय 2025। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हु टुक चार्ज एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 19 फरवरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये, सेकंड नंबर का आपका रिवीजन का क्वेश्चन। बताइए कि जल्दी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इसकी नियुक्ति करता कौन है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करने के लिए कौन सा जो है फ्रेंड्स पर्सन जिम्मेदार होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट एक सिलेक्शन कमेटी है जो सिफारिश करती है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो श्री ज्ञानेश कुमार जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनको चुना गया है इलेक्शन कमिश्नर के लिए। ये 2029 तक भारत के जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहने वाले हैं, 2029 तक। ठीक है, चलिए, तो श्री ज्ञानेश कुमार, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने देखा श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू जो है ये पहले से ही इलेक्शन कमिश्नर, देखो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथी होते हैं दो। तो एक सुखबीर सिंह संधू जो है ये तो पहले से ही थे इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जोड़ा गया है यहां पर में। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो श्री ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और वही अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्शन कमिश्नर केवल जो इनकी हेल्प के लिए होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो आप लोग याद रखेंगे विवेक जोशी। तो अब 3 लोगों की कमेटी हो गई इलेक्शन कमीशन में, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, 3 लोग हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ठीक है, ये तीसरे नंबर का आपका रिवीजन क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से, आई थिंक शायद उसका आंसर आप लोगों को दिख रहा था। ठीक है, तो जल्दी से मैं उसको ठीक कर देता हूं। जस्ट अ सेकेंड, चलिए हटा दिया है हम लोगों ने यहाँ पर में। अब आप लोग बताइए यहाँ पर में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा भारत के सबसे बड़े, ठीक है, एकल स्थान सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया। मतलब कि एक ही स्थान के ऊपर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया है टाटा एनर्जी के द्वारा। आपको बताना है कि कहां पर में लगाया गया है। ये लगाया गया है तमिलनाडु के, ठीक है, तिरुनेलवेली के अंदर में। तो तिरुनेलवेली नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर में इसको लगाया गया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की 4.3 गीगावाट इतनी एनर्जी जनरेट करने लायक पैनल्स ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। पैनल, ये पैनल कहाँ जाएंगे? ये पैनल आपके घर पे लग सकते हैं, आपके स्कूल के छत पे लग सकते हैं, कहीं पे भी लग सकते हैं, टीचिंग परीक्षा के ऑफिस की छत पे लग सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं आप लोग। तो ये पैनल बनाएंगी, ये यहाँ पर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग होगा। और ये इनकी क्षमता है कि इतने पैनल ये लोग बना लेंगे कि 4.3 गीगावाट एनर्जी जनरेट की जा सके। ठीक है, अब आपको बता दूं कि 1 गीगावाट जब एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, तो आपका करीब 3 लाख जो है ऑन एन एवरेज भारत के अंदर में 3 लाख घर जो है उनको बिजली का सप्लाई किया जा सकता है एवरेज घरों के अंदर में। ऐसा नहीं कि अब जिसके घर के अंदर में बहुत सारा कुछ जल रहा है वो एक्सेप्शन अलग हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं कि एवरेज। ठीक है, ओके,
ये याद रखना आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स क्या आप लोग पढ़ना चाहते हो पूरा का पूरा डिटेल के अंदर में, क्या आप जनवरी के साथ में फरवरी का भी पूरा करंट अफेयर, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स अपने आप को अपडेटेड रख सके। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ में मैं उसका जो स्टैटिक रहेगा वो भी आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है, स्टैटिक आपको बताता चलूंगा। तो आप लोगों ने जुड़ जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। 2 मार्च को आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों के लिए टाइमिंग क्या सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। अभी थोड़ी देर के अंदर में एक पोल मिलेगा आप लोगों को, आप लोग उस पोल के अंदर में बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो कितने बजे जो है फ्रेंड्स आप लोग कंफर्टेबल है? आपके पास में पोल आ चुका है, आप लोग बताइए मुझे जल्दी से कि 5 बजे या सुबह 6 बजे, कितने बजे आप लोग मोस्ट कंफर्टेबल हो? आपके पास में पोल आया हुआ है, पोल के अंदर में आंसर कर दीजिए सभी लोग जल्दी से। 5 बजे या 6 बजे? 5 बजे या 6 बजे पोल के अंदर में आंसर करिए, क्योंकि उसके अंदर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, लेकिन पोल भी कर दीजिए, पोल में भी कर दीजिए, ठीक है जी। यहाँ पर में बहुत टफ फाइट है, 50-50 हो चुका है अभी, ठीक है, 5 और 6 के बीच में। चलिए थोड़ी देर तक रहने देते हैं यहाँ पर में इस पोल को, ताकि बच्चे करते रहे उसके अंदर में अपना अपना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में निम्नलिखित में से इस पोल को रहने दिया जाए, ठीक है, बच्चे आंसर करते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान दिया गया है? देखिए, भारत एक भारतीय है, ठीक है, उसको मोस्ट, ठीक है, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये सिविल डिवीजन के अंदर में एक अवार्ड दिया गया, जैसे भारत में भी कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये दिया गया है एन चंद्रशेखरन को, ठीक है। ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन है अभी फिलहाल के अंदर में, ओके, एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, एन चंद्रशेखरन, जिनको हाल ही में जो है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया गया, ये कौन से ग्रुप के चेयरमैन है? तो टाटा ग्रुप के, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हम लोग। हमारे आप लोगों का, ठीक है, कितने हो चुके थे आप लोगों के रिवीजन क्वेश्चन? ये दूसरा था, ये आप लोगों का तीसरे नंबर का था, ठीक है, ये चौथे नंबर का था आपका, ठीक है। 5वें नंबर का देख लेते हैं हम लोग कि आप लोग कितना आंसर लगाते हो। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी बशर अल असद की सरकार थी वहां पर में, पहले उसको हटा दिया गया है, ठीक है, बशर अल असद की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया है। आपको बताना है कि उसकी जगह पे अभी कौन बने हैं राष्ट्रपति, अंतरिम रूप से, इंटरिम रूप से, जब तक कि नया कोई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीरिया के अंदर में आपको पता है अभी तख्ता पलट हुआ है, तो अहमद अल शरा जो है, अहमद अल शरा, ये बने हैं इंटरिम राष्ट्रपति बशर अल असद की जगह पे। तो किसको हटाया है उन्होंने? बशर अल असद को हटाया। बशर अल असद अपने फैमिली के साथ में, अपने बीवी बच्चों के साथ में जो है वो कहा चले गए हैं? रशिया भाग गए। चलिए जल्दी से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, ठीक है। तो सीरिया कहां पर में, मैंने आपको बताया था सीरिया की राजधानी जो है दमस्कस है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका 5 में से रिवीजन में कितना स्कोर आया। क्या आप लोग हर रोज जब भी हम ऐसे सेशन करेंगे, क्या आप लोग रिवीजन के लिए तैयार हो? हर रोज पिछला लेक्चर देखोगे आप लोग, उसकी टेस्ट भी दोगे, और उसके बाद में मुझे रिवीजन के तौर पर आप बताते जाओगे आंसर, ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने, हर किसी ने जो है क्या करना है यहाँ पर में, अपने अपने जो है बताते जाना है, ठीक है। थैंक यू एग्जाम वॉल करियर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। शारिक अहमद जी, थैंक यू वेरी मच आपके प्यारे से कमेंट के लिए। आप लोग बताएंगे 5 में से कितना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स का निचोड़ आप लोगों को होने वाला है जनवरी फरवरी का, ठीक है। एक क्लास में कितने बजे आप लोग चाहते हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका कमेंट करके और पोल के अंदर में भी, ठीक है। विच अवार्ड वाज गिवन टू नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को जो है फ्रेंड्स हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा वाला पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने नागालैंड के अंदर में जो फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया गया है, फॉरेस्ट को बचाया गया है, तो इसी वजह से क्या किया गया है कि नागालैंड की जो यहाँ पर में वन प्रबंधन परियोजना है, ठीक है, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इसको क्या किया गया फ्रेंड 2024 का, अभी 2025 में जो दिया गया ना वो 2024 वाला अवार्ड था, तो 2024 का मतलब कि 100 स्कॉच समिट हुई, 100 नवंबर की, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर में। इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या किया गया है, ठीक है, भारत सरकार और भारत सरकार जो है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये मिला है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। कौन सी संस्था को मिला है? नागालैंड सरकार की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग को मिला है उनकी, ठीक है, इस परियोजना के लिए, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना के लिए, ठीक है।
स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, नागालैंड की जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग इंडिया फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कॉम्पिटिशन। ठीक है, पहली वैश्विक हाइपरलूप कॉम्पिटिशन जो है वो कौन बना रहा है। ठीक है, इसका आंसर दिख रहा है, मैं चाहूंगा कि टीम प्लीज इसको एक बार, ठीक है, ये कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हाइपरलूप क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये है आम जिंदगी, जिसमें आप जो है अपनी गाड़ी के ऊपर में बैठ के, ठीक है, मस्त पैकी, ठीक है, जा रहे हो, ये पहिए आपके गाड़ी के, ठीक है, ये गाड़ी आपकी, आप जा रहे हो। और ये है मेंटोस जिंदगी, जिसके अंदर में एक लूप बना दिया गया और यहां से आप जाएंगे, जुई करके आप निकल जाएंगे, यहाँ पर में हाइपर लूप बोला जाता है उसको। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, आप देखिए यहाँ पर में ये हाइपर लूप, ये इस तरीके से बनाया जाता है, जुई, इसके अंदर में से आप एकदम बहुत ज्यादा स्पीड से जा सकते हो, इस प्रकार से उसके अंदर में जो है ना व्हीकल इस प्रकार का बनाया जाता है, हाइपर लूप। ऐसा परियोजना बनाई जा रही है पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर में भी। एलन मस्क ने भी एक बार कहा था कि ऐसी परियोजना, ऐसा होना चाहिए जिससे कि दूर दराज के इलाकों की जो है उसको हम कम लागत में, कम फ्यूल के अंदर में एकदम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास जो है फ्रेंड्स, उसने एक एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया, ये देखने के लिए कि कौन सबसे बेस्ट आइडिया प्रपोज करता है, उसका प्रोटोटाइप बनाना है, छोटा मॉडल बना के लेकर आना था। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास जो है इसको होस्ट कर रहा है फरवरी के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो हाइपरलूप कंपटीशन, ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन पूरे एशिया का पहला है ये आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये पूछे जाने की संभावना है। हाइपरलूप जो है भविष्य की परियोजना है, भविष्य के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे हाइपरलूप्स। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे करंट अफेयर्स उनके डिटेल के साथ में मैं जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स आपको जो है करवाने वाला हूँ 2 मार्च को। आप लोग जो है बताएंगे कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग कौन से कितने बजे चाहते हैं, सुबह 5 बजे कितने लोग चाहते हैं, सुबह 6 बजे कितने लोग चाहते हैं। ठीक है, चलिए, एक पोल और दिया जा सकता है, दोनों कंफर्टेबल है वाले। ठीक है, दोनों कंफर्टेबल है, एक पोल फिर से बना दीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर एक बना दीजिए टीम की। ठीक है, दोनों में कंफर्टेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर मेरे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है हमारे। ठीक है, हु लॉन्च, ठीक है, आपको बताना है आरबीआई डेटा ऐप। ठीक है, आरबीआई डेटा ऐप ये किसने बनाया होगा। अब वैसे तो इसके नाम में ही है, कुछ लोग आरबी डेटा पढ़ रहे हैं उसको, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आरबीआई डेटा ऐप किसने बनाया होगा, तो आरबीआई ने बनाया होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, अब क्यों बनाया है ये आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर में। ठीक है, आप लोगों का आरबीआई डेटा ऐप, आपका आरबीआई डेटा ऐप जो है फ्रेंड लॉन्च किया गया है यहाँ पर में। ठीक है, और यहाँ पर में क्या किया जाएगा, आप लोगों का एक ऐसा ये ऐप रहने वाला है आपका, जिसके अंदर में आप लोगों जो भी, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के और जो वित्तीय डेटा है उसको स्टोर किया जा सकता है। 11,000 से भी अधिक डेटा को इसके अंदर में स्टोर किया जा सकता है। तो आरबीआई की जो भी जानकारियां है जो आप लोगों को चाहिए, ठीक है, ओके, तो वो इसके अंदर में वो डाल सकते हैं। जैसे शोध करता है, किसी ने कोई रिसर्च की है, वो इसके ऊपर में डाल सकता है। कोई नीति निर्माण का कोई उनका प्रोजेक्ट है, वो इसके ऊपर में, इस ऐप के ऊपर में डाल सकता है। ठीक है, आम जनता जो है वो डाल सकता है यहाँ पर में। ठीक है, इवन सरकार को, आरबीआई को कोई जानकारी आप तक पहुंचानी है तो वो जानकारी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो आरबीआई डेटा ऐप जो है ये जो भी इकोनॉमिक के क्षेत्र के अंदर में रुचि रखते हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए, इंपॉर्टेंट जो भी रिसर्च वर्क है उसको पब्लिश करने के लिए और आम लोगों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है आरबीआई ने। अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, तो आरबीआई का डेटा ऐप जो है ये याद रखेंगे आप लोग। तो हो सकता है इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले, कौन सा ऐप डाउनलोड, कौन सा ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, तो भारत के अंदर में जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है उसको पारदर्शी बनाने के अंदर में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। ठीक है, चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी के सभी, ठीक है, जितने भी लोग हैं, आरबीआई के अभी जो है एट प्रेजेंट आरबीआई के जो है वो गवर्नर कौन है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, आरबीआई के अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन से और कौन से नंबर के हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग सभी के सभी जल्दी से। ठीक है, व्हाट रैंक डिड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अचीव इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024। देखिए फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, ठीक है, ये एक
जो है इंडेक्स आया है सामने में, तो आपको बताना है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के अंदर में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसको कौन सा वाला प्राइस मिला है। ठीक है, तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स के अंदर में पूरे दुनिया भर के अंदर में, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे पता है कौन सा आया है? फर्स्ट नंबर पे सैमसंग, सैमसंग। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कौन सी वाली? ये मुकेश अंबानी वाली, अनिल अंबानी वाली नहीं, हाँ मुकेश अंबानी वाली। तो फर्स्ट जो नंबर पे आया है वो सैमसंग आया है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और भाई ये बड़ी मतलब खुशी की बात है कि सेकंड नंबर के ऊपर में, ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर में हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है हमारे भारत की आई है। और इसने एप्पल को, माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है, डिज्नी को, ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ठीक है, उनको पछाड़ दिया, उनको पीछे छोड़ दिया है। फ्यूचर ब्रांड मतलब फ्यूचर में किसका किसका फ्यूचर है, ये देखने की बात है। जैसे टीचिंग परीक्षा का फ्यूचर है, ठीक है, अभी आगे में टीचिंग परीक्षा के जो स्टूडेंट्स है उनका फ्यूचर है। तो आगे जाकर जो है कौन सी चीज जो है वो बड़ी होने वाली है, इतनी बड़ी कि उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, वो वाली चीज की बात यहाँ पर में हो रही है। ठीक है, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया टू रिसीव ईपीएल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ठीक है, फीमेल पायलट कौन सी है जिसको मिला है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस? देखिए ईपीएल जो है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, पहले क्या होता था, जो जिनको भी आपको फ्लाइंग करनी है, फ्लाई करना है, ठीक है, उनको लाइसेंस जो है वो हार्ड कॉपी के अंदर में मिलता था, अप्लाई करना पड़ता था, बहुत सारी कागजी कार्रवाई होती थी। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया था। और पहली बार कोई महिला पायलट जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ईपीएल के तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पायलट, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो स्कीम है उसके तहत जो है लाइसेंस दिया गया, उनका लाइसेंस। ठीक है, तो ये दिया गया है आपका इशिता भार्गव को। कहाँ की रहने वाली है ये? जबलपुर की रहने वाली है, ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, जबलपुर की। ठीक है, तो जबलपुर की रहने वाली इशिता भार्गव, इनको दिया गया है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ईपीएल ये एक आपकी एक योजना है जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है वो जो लाइसेंस है, ठीक है, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ठीक है, तो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री मतलब कि आपका भारत के अंदर में जितनी भी फ्लाइट्स है, जितनी भी सारी की सारी जो है विमानन जितनी भी प्रक्रिया होती है, उसके मंत्री है के राम मोहन नायडू। ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, अच्छा, हमारा भारत जो है फ्रेंड्स, एक और चीज है आप लोगों को बता दूं कि चीन के अंदर में ये पहले से ही लागू था कि वहां पर में जितने भी पायलट्स थे उनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इंटरनेट के तरीके से जो है वो अप्लाई करते थे। ठीक है, तो ईपीएल वहां पर में पहले से शुरू थी। हमारे भारत ने उससे सीखा है। देखो, अच्छी चीज सीखनी चाहिए। तो हमारा देश जो है वो दूसरे नंबर का देश बन गया है जिसने इस इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है उसको लागू किया है। तो आप लोगों से बोला जा सकता है कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है? अगर ये बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है ये भारत लागू करने वाला पहला देश है, नहीं, पहला नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, दूसरा देश हो जाएगा। चाइना से हम लोगों ने सीखा है इसको। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े कैंपस अनंत का अनावरण कहाँ किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। और मैंने टीम से बोला है कि जल्दी से प्लीज एक पोल दे दीजिए यहाँ पर में, बच्चों से हम टाइम पूछ ले। ठीक है, कि भाई आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से जो करंट अफेयर्स का हम लोग करने वाले हैं, जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स, लेकिन सभी लोग लाइव रहेंगे उसके अंदर में। हर एक बच्चे को लाइव रहना है, आधे घंटे का विंडो दूंगा, जो भी पूरा बच्चा सेशन लाइव देखेगा, ठीक है, उसको केवल और केवल उनकी रैंकिंग जनरेट भी होंगी। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सा वाला समय सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, 5 बजे, 6 बजे, या आपको दोनों में कंफर्टेबल है? ठीक है, इस तरीके से आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ओके, तो हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, गुरुग्राम, कहां पर में खोला है इन्होंने अपना जो है फ्रेंड्स पहला जो है सबसे बड़ा कैंपस? ठीक है, देखिए ये उन्होंने वहां खोला है जहां पर, जिसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आप लोगों का स्टैटिक क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। वैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, टीआरई के अंदर में और एक अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है कि सिलिकॉन वैली एक्चुअल में कहां पर में? सिलिकॉन वैली यूएसए के अंदर में, कैलिफोर्निया में। ठीक है, वहां पर में बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है। वैसे ही भारत के अंदर में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके हेडक्वार्टर्स आपको
बेंगलुरु के अंदर में मिलेंगे, कर्नाटक के अंदर में। इसी वजह से भारत का सिलिकॉन वैली जो है फ्रेंड्स, ये बेंगलुरु को कहा जाता है। तो बेंगलुरु के अंदर में जो है फ्रेंड्स, महादेवपुरा नाम की जो जगह है बेंगलुरु में, वहां पर में अनंत नाम से उन्होंने अपने सबसे बड़े कैंपस का उद्घाटन किया है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गूगल ने अपने भारत में अपने सबसे बड़े कैंपस का अनावरण बेंगलुरु में किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनंत। लिख दीजिए सभी लोग जल्दी से, गूगल ने सबसे बड़े इसका अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? अनंत। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, आप लोग जो है, ठीक है। अरे एक इस तरीके से दीजिए कि 5 बजे 6 बजे और दोनों से सहमत है, इस तरीके का पोल बनना चाहिए था, ठीक है। 5 बजे 6 बजे दोनों समय सहमत है, ठीक है। तो आप लोग जो है फ्रेंड जल्दी जल्दी से ये चीजें जो जो है आप लोगों के लिख देंगे ना। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट वाला कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ, ठीक है, माजोराना 1 चिप लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक चिप लॉन्च की है। चिप, अब ये चिप वो नहीं है जो आप चिप्स खाते हो, ठीक है, आलू चिप्स, वो नहीं। चिप मतलब जो कंप्यूटर के अंदर में, रोबोट्स के अंदर में, मशीन्स के अंदर में जो चिप लगती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो आपको बताना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ माजोराना चिप, इसका चिप का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ये जो चिप है ना फ्रेंड्स, माजोराना चिप, मैं आपको बता दूं, आप लोग जो है ये चीज समझ जाइए, इस चिप के बारे में जो अभी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को अभी, या जो कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, अलर्ट कर रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये जो मेहनत करने बोल रहा हूं ना, अभी कर लो। जब ये कंप्यूटिंग का जमाना आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग का, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो है, ठीक है, वो पीछे रह जाएंगे। जो लोग मेहनत करके अपने लिए जो एक पोजीशन बना लेंगे, ठीक है, वो आगे रहेंगे। और कोई जो इस समय में पोगो देख रहा होगा, सो रहा होगा, वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया के अंदर में क्रांति ला देगा। एक हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है, ठीक है, जिस जिस कैलकुलेशन को करने में उसको 200 साल का समय लग रहा है, ठीक है, 200 साल का, ठीक है, वही गूगल ने भी एक जो है एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, एक छोटा सा, ठीक है। वो उसी काम को जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का केवल 5 मिनट के अंदर में करके दे रहा है, उस कैलकुलेशन को। 200 साल जिसको लगेंगे, हमारे आज के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर को जो 200 साल लगेंगे, ठीक है, हमारे आज के सबसे फास्टेस्ट, आपके कंप्यूटर की भी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है अभी हमारे पास में अवेलेबल, करीब करीब 200 साल लगेंगे, वो केवल 5 मिनट में करके दे रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को? क्वांटम कंप्यूटिंग इज द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, एआई ने ऑलरेडी जो है वो बहुत तरक्की करवा ली है, ठीक है। और टीचिंग परीक्षा तो एआई का बहुत ज्यादा, और आगे में जाकर टीचिंग परीक्षा अपने स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी भलाई के लिए बहुत सारी चीजें करने वाली है, ठीक है, हमारे पाइपलाइन के अंदर में है। जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते उतना हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है फ्रेंड्स, वैसे इसको 10-12 साल और लगेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग को आने के लिए पूरा तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा और होने में, क्योंकि बहुत अभी भी रिसर्च में ही चल रहा है। माजोराना जो 1 चिप लॉन्च की है, ठीक है, इसके अनुसार 200 साल का जो काम है वो केवल 5 मिनट के अंदर में करके दे देगा कंप्यूटिंग। तो माजोराना 1 क्वांटम कंप्यूटिंग की चिप है। माजोराना 1 चिप कौन से कंपनी ने लॉन्च की है? एक कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है, किसने लॉन्च किया है? जल्दी से बताएंगे उस कंपनी का नाम जिसने लॉन्च किया है, आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है, जल्दी जल्दी से। और आप लोगों का पोल दे दिया गया आप लोगों को फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना है कि करंट अफेयर्स के लिए कौन सा टाइम आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। और आप लोग बाद में भी कमेंट करके भी बता सकते हो, उसमें भी हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। और 1693 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी के सभी, ओके। का आप लोगों के पास में जो पोल आया हुआ है उसके अंदर में आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से। सर आजकल छुटकू नहीं आ रहा है क्वेश्चन बनाने, श्वेता सिंह जी लेकर आते हैं उसको भी, ठीक है। मैं बोल दूंगा छुटकू को कि श्वेता सिंह मिस कर रही थी उसको, खुश हो जाएगा छुटकू, ठीक है हमारा, ठीक है, लेकर आता हूँ मैं छुटकू को भी, खुश हो जाएगा।
चलो किसी ने तो याद किया उसको। छुटकू मतलब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारा छुटकू। अच्छा हुआ याद आ गया आपको। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और आप लोगों को इसकी टेस्ट जो है वो टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में जाइए, जितने भी बच्चे जिन्होंने अब तक डाउनलोड नहीं किया है वो सभी के सभी जो है जल्दी से डाउनलोड कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं 30 डे 30 चैलेंज जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। आप सभी लोगों ने क्या करना है फ्रेंड्स, ठीक है, आप सभी लोगों ने, ठीक है, कल से उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। 30 डेज 30 चैलेंज आप लोगों के। ठीक है, 30 दिन 30 चैलेंज आप लोगों को मिलेगा। आज ही टीचिंग परीक्षा के अंदर में एनरोल हो जाइए, ताकि कल से आप लोग जो है सारे के सारे 30 चैलेंजेस जो है उसको अटेम्प्ट कर पाए आप लोग। ओके, तो ये एक अच्छी चीज है आपकी। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, अलग 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 कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अलग अलग आप लोगों ने जो ये दिया है इसको हम लोग कैप्चर कर ले रहे हैं। अभी भी आप लोगों के पास में समय, जितने भी बच्चे पोल के अंदर में वो अपना देना चाहते हैं रिस्पॉन्स, वो दे सकते हैं 30 सेकंड के अंदर में। और सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलो बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट। कल जो है आप लोगों का महाकुंभ है। ठीक है, महाकुंभ मतलब प्रश्नों का महाकुंभ, 1 बजे। तो हर कोई बच्चा 1 बजे आ जाएगा। अभी अभी के अभी जाकर आप लोग वहां पर में भी लिख दीजिएगा कि आपको कौन सा समय चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर के लिए। और उस सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का बटन जरूर दबा देना आप लोगों ने। टेस्ट कैसे मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है सबसे पहले तो आप लोगों ने। ठीक है, वहां पर में जाने के बाद में आप लोगों को फ्रंट पेज के ऊपर में यहाँ पर में जो है वो फ्री टेस्ट या फ्री कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। और उसमें आप जब जाओगे फ्री कंटेंट के अंदर में, तो फ्री कंटेंट के अंदर में आपको वहां पर में टेस्ट मिल जाएंगी आज के नाम से। पहली वाली जो टेस्ट थी उसमें कितना स्कोर आया वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।